नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है भूखे माँ बाप। आइए सुनते हैं कहानी को। अपने कमरे में गुमसुम बैठे 80 वर्षीय महेश जी बहुत कुछ सोच रहे थे। पास ही लेटी अपनी जीवन संगिनी सुमित्रा जी, जो उनके सुख दुख की साथी रही थी, आज लकवे की वजह से बेबस पड़ी थी। बेबस तो खुद महेश जी भी थे, किसी बीमारी से ज़्यादा अपनों से सताए हुए जो थे। 80 की उम्र देखभाल चाहती है, यहाँ उन्हें अपनी बीमार पत्नी की देखभाल भी खुद करनी पड़ रही थी। ऐसा नहीं कि जीवन संध्या बेला में महेश जी अकेले थे, भरा पूरा परिवार है उनका। 2 उच्च पद पर आसीन बेटे, जिसमें से एक का देहांत कुछ महीने पहले ही हुआ था। बहुएं हैं, पोते हैं, पोतियां हैं। अभी अभी एक पोते का आईआईटी से इंजीनियरिंग बनकर 40 लाख का पैकेज भी लगा था। कुल मिलाकर उनके बेटे पोते करोड़ों के मालिक थे, लेकिन उनके पास माँ बाप के लिए समय तो छोड़ो, वक्त की रोटी नक नहीं थी जो उनके भूखे माँ बाप का पेट भर सके। पत्नी को निहारते निहारते महेश जी अतीत में पहुँच गए, जब उनका बड़ा बेटा सूरज कितने मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। एक मामूली कंपनी में क्लार्क महेश जी ने उसके जन्म की खुशी में अच्छी खासी दावत भी करी थी। सूरज के होने के 3 साल बाद नीरज पैदा हुआ। उनका घर मानो खुशियों से भर गया। उनकी पत्नी सुमित्रा कम पैसों में भी बच्चों को बेहतर परवरिश दे रही थी। महेश जी बच्चों के बड़े होने पर उनकी शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी उच्च शिक्षा के लिए अपने गांव की ज़मीन, यहाँ तक कि अपना मकान तक बेच दिया और किराए के घर में आकर रहने लगे। कुल मिलाकर बच्चों की परवरिश करने में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। महेश जी कुछ अपने लिए भी बचा कर रखते, मगर उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। अक्सर उनके दोस्त उनसे यही बोला करते थे कि आज तू सब कुछ बच्चों पर लुटा रहा है, कल को बुढ़ापे में तू अपना सहारा किसे बनाएगा, अपने लिए भी कुछ रखा कर। लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों की एक न सुनी और वो हमेशा ही कहते थे, अरे मेरी असली पूंजी मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे कंधे हैं ये दोनों, जो कभी मुझे झुकने नहीं देंगे। महेश जी गर्व से कहते। बच्चे बड़े हुए, ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, अपना परिवार भी बसा लिया था। अपने नौकरी के चलते महेश जी अपने किसी बेटे के पास नहीं रह सकते थे, इसीलिए दोनों पति पत्नी इसी उम्मीद के साथ जी रहे थे कि रिटायरमेंट होते ही अपने बेटों के पास रहें, पोते पोतियों को खिलाते हुए अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारेंगे। सुनो बेटा सूरज, मैं कल रिटायर हो रहा हूँ, तुम और नीरज आ जाना हमें लेने के लिए। कुछ समय बाद महेश जी ने फ़ोन किया। पापा, हम आकर क्या करेंगे भला? सूरज बोला। बेटा, तुम्हें तो पता है हमारे पास अपने रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो अब तुम हमें अपने साथ ले जाना। महेश जी बोल पड़े। पापा, अभी तो आना मुश्किल है। वो क्या है, आपके पोते अंश का आईआईटी में नाम आया है, तो उसके लिए बेंगलुरु जाने की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। आप अभी वहीं रहिए या फिर नीरज से कहिए, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आता हूँ। ये बोलकर सूरज ने फ़ोन काट दिया। पुत्र मोह में महेश जी जान ही नहीं पाए कि बेटा बहाना बना रहा है। खैर, उन्होंने नीरज को फ़ोन करके वही बात बताई। पापा, आप तो जानते हो मैं फ़्लैट में रहता हूँ, इसमें इतनी जगह कहाँ है कि आप आराम से रह सको। मैं जल्द ही नया घर खरीद रहा हूँ, जैसे ही मिलता है आपको ले आऊँगा। तब तक घर का किराया मैं भेज दिया करूँगा। नीरज का जवाब था। सुनो जी, कहीं हमारे बच्चे हमें टाल तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें रखना ही नहीं चाहते अपने साथ? सुमित्रा जी ने उदास होकर कहा। नहीं नहीं, तू गलत सोच रही है। हमारे बेटे लाखों में एक है, इनकी मजबूरी है, वरना दोनों दौड़े चले आते हमें लेने के लिए। महेश जी ने पत्नी को तसल्ली दी। वक्त गुजरता गया, दोनों बेटों में से कोई उन्हें लेने नहीं आया। मिलने 2-3 बार ज़रूर आए, कुछ पैसे देकर अपनी कोई न कोई मजबूरी बताकर दोनों फिर लौट जाते। अब तो महेश जी को भी लगने लगा, शायद अफसर बेटों के लिए क्लर्क पिता और अनपढ़ माँ बोझ बन रहे हैं।
इसीलिए उन्होंने कुछ कहना ही छोड़ दिया उनसे और अपने ऑफिस में ही चपरासी की नौकरी पकड़ ली, जिससे पाई पाई के लिए बेटों का मोहताज ना होना पड़े। इधर सुमित्रा जी बच्चों को याद करके रोती रहती और जल्द ही उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। अब महेश जी पूरी तरह से टूट चुके थे और मजबूरी में दोनों बेटों को फ़ोन किया और आनन फानन में बेटे आए। शहर के अस्पताल में माँ को भर्ती करा दिया। जब तक सुमित्रा जी अस्पताल में रही, उनकी देखभाल नर्सों के द्वारा हो जाती थी। उसके बाद उनका बड़ा बेटा सूरज मजबूरी में अपने घर ले आया। पिताजी, सुनैना सूरज की पत्नी, अपनी सोशल सर्विस से बहुत कम समय मिलता है उसे, इसीलिए उससे सेवा की उम्मीद मत कीजिएगा। आप लोग यहाँ आराम से रहो, काम वाली आपको खाना दे देगी, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये बोलकर सूरज फ़ोन पर बात करता हुआ निकल गया। महेश जी के ये शब्द कि बेटा तेरी माँ की रोटी से ज़्यादा अपनों के साथ की भूखी है, वो मुंह में ही रह गए। दिन बीते गए, काम वाली सफाई कर जाती, खाना दे जाती, पानी रख जाती, बाकी कोई कमरे में झांकता भी नहीं। सूरज रात को दरवाजे से ही हाल चाल पूछकर चलता बना। महेश जी का कितना मन करता बेटा पास में बैठे दो बातें करे। मन तो सुमित्रा जी का भी बहुत करता, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को बच्चों के साथ की बहुत आवश्यकता होती है। अब तो उनका पोता अंश भी दूसरे शहर में नौकरी पर लग गया था। सूरज और उनकी पत्नी सुनैना अक्सर बेटे से मिलने जाते रहते। एक दिन ऐसे ही दोनों गए थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। झटके से दरवाज़ा खुलने से सुनैना तो बाहर गिर गई, उसे मामूली चोटें आई, पर गाड़ी में आग लगने के कारण सूरज की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु ने तो महेश जी और सुमित्रा जी को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। दोनों दिन रात ईश्वर से यही शिकायत करने लगे कि हमारे बेटे की जगह हमें ही उठा लेते, हम तो वैसे भी बोझ हैं। पिताजी, अब आप नीरज भैया के पास चले जाइए, क्योंकि मैं सब कुछ बेचकर अंश के पास जा रही हूँ। कुछ दिनों बाद सुनैना ने बेरुखी से कहा, क्या कहते महेश जी, जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू से किस मुँह से कहते साथ ले चलने को। नीरज आया और बेमन से उन्हें ले गया। नीरज ने अच्छी खासी कोठी बना ली थी, पर उस कोठी में कुत्ते के लिए कमरा था, मगर अपने माँ बाप के लिए नहीं। उन्हें पीछे का एक कमरा दे दिया गया, जो शायद घर का पुराना सामान रखने के लिए बनाया गया हो। पुराना सामान, हाँ, माँ बाप भी तो बुढ़ापे में पुराना सामान ही हो जाते हैं। बहू, अपनी सास के लिए पतली खिचड़ी बना देना ज़रा। नीरज के घर आने के अगले दिन उन्होंने अपनी छोटी बहू दिव्या से कहा, पापा जी, अब तो खाना बन गया है, अब दोबारा बनाना मेरे बस का नहीं, आप यही खिला दीजिए मम्मी जी को भी। दिव्या ने कहा। थोड़ी देर बाद काम वाली आकर सूखी सब्जी और रोटी रखी गई। लकवे से ग्रस्त सुमित्रा जी वो भला कैसे खा सकती थी। महेश जी की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ सुमित्रा जी अपने बच्चों के लिए कम पैसों में भी पकवानों के ढेर लगा देती थी। कहाँ वो उसके बच्चों के पास पैसा तो बहुत है, पर माँ बाप के लिए कुछ करना नहीं चाहते। उन्होंने अपने बैग से कुछ बिस्किट के पैकेट निकाला, जो वो अक्सर रखते थे, कभी भूख लगे तो खाने के लिए। कटोरी में पानी किया और उसमें बिस्किट भिगोकर सुमित्रा जी को खिलाने लगे। सुमित्रा जी के गालों पर आंसुओं की लकीर बन गई। ये लकीर अपनी बेबसी की थी या औलाद की बेरुखी की, ये तो वही जानती थी। यहाँ आकर रोज़ ही महेश जी का अपमान होने लगा। सुमित्रा जी को भी कभी खाना मिलता, कभी नहीं। जो खाना मिलता वो सुमित्रा जी तो क्या, महेश जी के लिए भी खाना मुश्किल हो जाता। कितनी बार वो पानी में भिगोकर रोटी खाते और पत्नी को भी खिलाते। सुमित्रा जी बिस्तर पर पड़ी सभी देखती रहती, सुनती रहती, पर कुछ बोल नहीं पाती। महेश जी पत्नी के सामने बहुत कोशिश करते मुस्कुराने की, पर आंखें चुगली कर ही देती थी। एक दिन नीरज से उन्होंने इसका जिक्र भी किया, पर वो अपने पिता पर ही भड़क गया। पापा, जितना उससे बनता है वो करती ही है ना। आज़ाद रहने वाली दिव्या
बेचारी आप लोगों के कारण बंद सी गई है, तब भी आप उसकी शिकायत ही कर रहे हो। सन्न रह गए महेश जी बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। आंसुओं को पीते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अंदर आकर देखा तो पत्नी भी रो रही थी। उन्होंने पत्नी के आंसुओं को पोंछा और मुस्कुरा दिए। कैसी बेबसी है ये, जिस औलाद के लिए सब कुछ न्योछावर किया है, उसके पास ही इतना वक्त नहीं कि देख सके कि उनके माता पिता को 2 वक्त की रोटी भी मिल रही है या नहीं। महेश जी उदास बैठे रहे। सुमित्रा जी थोड़ी देर बाद सो गई, पर महेश जी की आंखों में नींद नहीं थी। क्या माँ बाप औलाद इसलिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में उनकी औलाद उन्हें 2 वक्त की रोटी तक को तरसाए, माँ बाप को भूखे रखे? औलाद के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करते हैं, पर औलाद बड़ी हो जाने पर उन्हें सिर्फ तिरस्कार ही देती है। नहीं, अब और अपमान नहीं सहूँगा। कल को अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो सुमित्रा क्या करेगी? मर भी जाएगी तो बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं होगी। ये बोलकर महेश जी उठे और अपना सामान टटोलने लगे। उनके हाथ एक बक्सा लगा। उसमें से कुछ निकाल कर उन्होंने जेब में रख लिया और बाहर चले गए। लौट कर आए तो उनके हाथ में 2 कुल्हड़ थे, जिसमें उनकी पत्नी का पसंदीदा कुल्हड़ वाला दूध था। शादी के तुरंत बाद जब वो लोग घूमने जाते थे, तब सुमित्रा जी इसे देखकर बच्चों के जैसे मचल जाती थी। फिर बच्चे हो गए तो अभाव के कारण कभी पिला ही नहीं पाए वो पत्नी को दूध। सुमित्रा, प्यार से महेश जी अपनी पत्नी को बुलाने लगे। देख क्या लाया हूँ मैं। महेश जी पत्नी को उठाते हुए बोले। कुल्हड़ का दूध देखकर सुमित्रा जी की आंखें चमक उठी। ये चमक वही थी जो शादी के बाद उनकी आंखों में आती थी। उन्होंने पहले पत्नी को सहारा देकर दूध पिलाया और फिर खुद दूध पीकर सो गए। सुबह काम वाली आवाज़ पर आवाज़ देती रही। वो नहीं उठे तो नीरज और दिव्या को बुलाकर लाई। लो जी, रात को बूढ़े बुढ़िया ऐश करते हैं। कुल्हड़ देखकर दिव्या बोली। नीरज के बहुत हिलाने पर भी वो नहीं उठे। तभी नीरज ने चादर हटाई तो देखा दोनों के मुंह से झाग निकल रहे हैं। अब दिव्या और नीरज घबरा गए। उन्होंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। उसने आकर चेक किया तो पता लगा दोनों ने कुछ जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली है। पुलिस को डॉक्टर ने ही खबर की। पुलिस आई और छानबीन की तो चूहे मारने की दवाई का पैक और एक कागज़ मिला, जिस पर लिखा था, हे ईश्वर, तू किसी माँ बाप को औलाद का मोहताज मत बना। जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया होता है, उससे तिरस्कार बर्दाश्त नहीं होता। पुलिस दोनों के शरीर पोस्टमार्टम को ले गई। रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने दूध में जहर मिलाकर पिया था। जो दूध कभी सुमित्रा जी की जान हुआ करता था, महेश जी ने उसे ही अपनी पत्नी और अपनी जान लेने का जरिया बना दिया। दोस्तों, ये भले एक काल्पनिक कहानी है, पर बहुत से घरों की सच्चाई भी है। मैं जानती हूँ यहाँ कुछ कहानी सुनने वाले मुझ पर उंगली भी उठाएंगे कि बच्चे ऐसे नहीं होते। उनसे मेरा यही कहना है, भले ही सब बच्चे ऐसे नहीं होते, पर कुछ बच्चे ज़रूर ऐसे निर्दयी होते हैं जो अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी तक के लिए तरसा देते हैं, जिससे मजबूर होकर कुछ माँ बाप को या तो बच्चों का घर छोड़ना पड़ता है या फिर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना पड़ता है। याद रखिए, आज वो बूढ़े हुए हैं तो कल हमें भी उसी रास्ते से गुजरना है। उस वक्त हमें भी उससे बदतर तकलीफ़ देने वाले अगर हमारे बच्चे हो तो हम पर क्या बीतेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।